नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम प्रथम 4 ज्योतिर्लिंगों की कथा के बारे में आपको बता चुके थे। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में आपको बताते हैं, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह तीर्थस्थल उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, जिसमें केदारनाथ का बड़ा महत्व है। यह पावन तीर्थस्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई 2 कथाएं प्रचलित हैं, एक महाभारत से और दूसरी कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। पहले हम शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा को जानते हैं। इस कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्रीमद् भागवत के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया करते थे। शिवजी उन दोनों बालकों से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी वहां प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने उन बालकों से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहते हो आप मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिवजी से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिवजी साक्षात विद्यमान हैं। वहाँ 2 पहाड़ भी हैं, जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी शिव पुराण के अनुसार कथा। दूसरी कथा जो महाभारत के हिसाब से है, उस कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों का वध किया था, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिवजी के दर्शन के लिए गए। शिवजी अपने दर्शन उन्हें नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे अत्यंत क्रोधित थे। इसलिए शिवजी ने अपना भेष बदल लिया। वे बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड के साथ चल दिए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिवजी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन भीम केवल शिवजी का पीछे का हिस्सा, जिसे कुबड़ कहते हैं, उसे ही पकड़ पाए, क्योंकि शिवजी जमीन में धंसने लगे थे। वह कुबड़ यानी कि पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया था। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहाँ तपस्या की। तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए, और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया। तब से ही उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मंदिर के पीछे एक कुंड है, जिसे अमृत कुंड भी कहते हैं, जिसका जल पीने से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। मुख्य मंदिर की बाईं तरफ किनारे पर एक भगवान शिव की मूर्ति है, और मुख्य मंदिर के आधा किलोमीटर की दूरी पर भैरव जी का मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भैरव जी मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा मंदिर है, जहां शंकराचार्य जी की समाधि है। ऐसा कहा जाता है कि चारों धामों की स्थापना करने के पश्चात 32 वर्ष की आयु में ही अपना शरीर शंकराचार्य जी ने यहाँ त्याग दिया था। इसी क्षेत्र में एक गौरी कुंड भी है, जहाँ शिव पार्वती जी का मंदिर है। मौसम के बदलाव की वजह से यह मंदिर अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक खुला रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है। इसका पुनर्निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। यह मंदिर वास्तुकला पर आधारित है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप केवल बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं और केदारनाथ के दर्शन के बिना वापस आते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रहती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ ही नर और नारायण के दर्शन करना भी जरूरी है। सतयुग में उपमन्यु ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। मंदिर के अंदर पहले हॉल में 5 पांडव, भगवान कृष्ण, शिव भगवान का वाहन नंदी, वीरभद्र शिव जी का संरक्षक, द्रौपदी और कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस तीर्थ स्थल की यात्रा करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यह पहाड़ों से घिरा हुआ है और मौसम भी कभी कभी प्रतिकूल हो जाता है। 2013 में इस क्षेत्र में बाढ़ आने की वजह से यह क्षेत्र प्रभावित हुआ था,
लेकिन मंदिर के अंदर का हिस्सा व मूर्तियाँ सुरक्षित थी। यह तीर्थस्थल अपने आप में ही एक अद्भुत स्थान है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। 2 कथाएं प्रचलित थी, दोनों आपको बता दी गई हैं। आशा करता हूँ वीडियो में कथा के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।